वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही तरीके से लिखना बताऊंगी ताकि आपके लिए समझना आसान रहे और अलग से क्वेश्चन आंसर के लिए कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 11 पर चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है गॉन विद द स्कूटर। गॉन मीन्स क्या होता है? चले जाना। तो चैप्टर का हिंदी में नाम क्या होगा? स्कूटर के साथ चले जाना, यानी कि गॉन विद द स्कूटर। तो देखो, इस कहानी के अंदर ना बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, तो उनकी जो बॉल होती है ना वो स्कूटर के साथ चली जाती है। तो इसी वजह से चैप्टर का नाम भी गॉन विद द स्कूटर रखा गया है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। यह एक गर्मी की दोपहर थी। समर कहते हैं गर्मी को, वॉज मीन्स था, इट मीन्स यह, और आफ्टरनून कहते हैं दोपहर को। गोपी वॉज सिटिंग। गोपी बैठा था इन द वेरांडा, यानी कि वेरांडा में वो बैठा हुआ था। इन मीन्स क्या होता है? में। वॉज मीन्स था, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ। रीडिंग अ बुक, और किताब पढ़ रहा था। रीडिंग मतलब पढ़ रहा था। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। ही हियर समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। अचानक वो कुछ सरसराहट की गुजरने की आवाज़ सुनता है, किसी चीज़ के गिरने की धड़ाम के साथ आवाज़ सुनता है। थर्ड मीन्स क्या होता है? धड़ाम की आवाज़ को थर्ड कहते हैं। फॉलिंग मीन्स गिरना, और रसलिंग पास्ट का मतलब है सरसराहट के साथ किसी चीज़ की गिरने की, गुजरने की आवाज़ सुनता है वो। ही वॉन्डर वॉट, वे सोचने लगा कि वॉट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है? वॉन्डर यानी कि सोचने लगता है। परहैप्स, वो सोचता है शायद, परहैप्स मीन्स शायद। इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, वो सोचता है कि कोई आम पेड़ से नीचे गिरा है। फ्रॉम मीन्स से, फॉलिंग मीन्स गिरा। इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि अचानक। गोपी पुट हिज बुक असाइड, यानी कि गोपी साइड में अपनी बुक को रख देता है। पुट मीन्स होता है रखना किसी चीज़ को। गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन, वह उठता है। गॉट अप मीन्स उठता है और गार्डन की ओर दौड़ता है। रैन मीन्स क्या होता है बच्चों? दौड़ना। देखो यहाँ पर सभी आपको वर्ड मीनिंग भी हैंड टू हैंड मैंने लिख दिए हैं ताकि बाद में आपके लिए रीडिंग करना आसान रहे। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस, वह घनी घास के बीच गार्डन की जो बाड़ है, फेंस है, उसके पास ढूंढता है कि क्या चीज़ गिरी है। ही सर्च इन बिटवीन, यानी कि वे ढूंढता है बीच में। थिक ग्रास, जो कि नियर दी गार्डन फेंस, जो कि गार्डन फेंस के पास थी। थिक ग्रास थी, वे वहाँ पर ढूंढता है। बट ही फाउंड नथिंग, पर वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेज़, अमंग मीन्स होता है बीच में, और बुशेज़ कहते हैं झाड़ियों को। तो वह झाड़ियों के बीच में देखता है। नथिंग वॉज देयर अगेन, तो वहाँ पर भी दोबारा उसे कुछ नहीं दिखता है। देखो, देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ होता है। वॉज मीन्स था। देन हिज आइज फेल ऑफ अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, तो उसकी नज़र सूखे पत्तों के ढेर पर पड़ती है। देन मीन्स होता है तब। हिज मतलब उसकी या अपनी, उसकी आइज फेल ऑफ है ना, किस पर पड़ती है उसकी नज़र? हीप के ऊपर, यानी कि ढेर पर। सूखे पत्तों का एक ढेर होता है, उसकी नज़र ड्राई लीव्स के हीप पर पड़ती है, यानी कि सूखे पत्तों के ढेर पर। देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप, तो वहाँ पर उसे एक सफ़ेद रंग की बॉल दिखाई देती है हीप के ऊपर, यानी कि सूखे ढेर पर। गोपी रीच आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड, गोपी वहाँ पर पहुँचता है और उस बॉल को अपने हाथ के अंदर उठा लेता है। रीच मीन्स होता है पहुँचना, टुक मीन्स होता है उठाना, इन मीन्स में, हिज मतलब अपने। इट वॉज अ हॉकी बॉल, तो वो जो थी एक हॉकी बॉल थी। इट वॉज अ हॉकी बॉल। वॉज मीन्स अभी बताया था कि था होता है। अब पेज नंबर 12 पर आएंगे। गोपी वॉन्डर्ड हुज बॉल कुड दिस बी, गोपी सोचने लगा कि यह किसकी बॉल हो सकती है। हुज मीन्स मतलब होता है किसकी। ही लुक्ड अराउंड, वे आसपास देखता है। अराउंड मीन्स क्या होता है बच्चों? आसपास। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, वो गेट के बाहर झांकता है। पीप्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? झांकना। आउटसाइड यानी कि बाहर। बट
कुड सी नो वन, मगर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। जस्ट देन ही हियर्ड हिज मदर कॉलिंग, फिर इसके बाद उसको अपनी माँ की पुकार सुनाई देती है। हियर्ड मीन्स होता है सुनना। वे कहती हैं गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, यानी कि वे गोपी से कहती हैं कि तुम गार्डन के बाहर क्या कर रहे हो। इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आओ। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर जाता है। वेंट मतलब होता है जाना। देखो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी का एक ग्लास पिया। ऑफ मीन्स क्या होता है, का। ड्रैंक ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि उसने पानी का एक ग्लास पिया। ही ले डाउन ऑन द मैट, और वो फिर मैट के ऊपर लेट गया। ले डाउन मीन्स होता है बच्चों लेट जाना। एंड सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप से कहा। सेड मीन्स कहा। आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, यानी कि मैं ये गेंद अपने लिए नहीं रख सकता। कैन नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं रख सकता। कीप मतलब रखना। माई सेल्फ यानी कि अपने लिए। आई विल आस्क अराउंड, मैं इसके बारे में आसपास पूछूंगा। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। अराउंड मीन्स होता है आसपास। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। शाम में गोपी पास के प्लेग्राउंड में गया जहाँ पर उसके सभी दोस्त रोज़ाना इकट्ठा होकर हॉकी खेलते थे। अब देखो गैदर्ड किसे कहते हैं, इकट्ठा होना। वेंट यानी कि गया। वेयर कहाँ, हिज यानी कि उसके। अब फिर गोपी कहता है फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, क्या बताता है कि आज दोपहर मुझे एक बॉल पाई। डिड एनी वन ऑफ यू लूज़ योर बॉल रिसेंटली, क्या तुम में से किसी की कोई हाल ही में बॉल खोई है। वो अपने दोस्तों से पूछता है। रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में। मनोज सेड, मनोज कहता है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, आज से 4 महीने पहले मेरी बॉल खोई थी। गोपी कहता है, गोपी सेड सो द बॉल डेट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो गोपी कहता है कि जो बॉल मुझे मिली है ये तुम्हारी नहीं हो सकती। अब रमनी कहती है, रमनी सेड देन द बॉल इज़ माइन, क्या कहती है रमनी, तब ये बॉल मेरी है। माइन मीन्स क्या होता है, मेरी। अब पेज नंबर 13 पर आएंगे। हाउ डू यू नो आस्क्ड गोपी व्हाट कलर इज इट। अब देखो रमनी से गोपी क्या कहता है कि तुमने कैसे जाना। हाउ मीन्स कैसे, नो मीन्स होता है जानना, आस्क मीन्स पूछना, व्हाट कलर इज इट यानी कि इसका कलर क्या है, वो उससे पूछता है। तो रमनी कहती है कि शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, यानी कि वो कहती है कि मुझे बॉल दिखाओ मैं तुम्हें बता दूंगी। सेड रमनी स्माइलिंगली, यानी कि रमनी हंसते हुए ये बात कहती है, क्योंकि बॉल तो रमनी की नहीं थी। अगर उसकी होती तो वो बिना देखे ही अपनी बॉल की सारी चीज़ें बता देती। अब अनदर फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड दीपक, बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बाउट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। अब देखो जो उसका दोस्त है दीपक डींग मारता है। बोस्टेड मतलब डींग मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और कहता है कि उसके पापा उसके लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेकर आए थे पिछले दिन। द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल सेड गोपी। अब देखो गोपी क्या कहता है दीपक से कि जो बॉल मुझे पाई है वो क्या है, हॉकी बॉल है, और तुम्हारे डैडी तो तुम्हारे लिए फुटबॉल लेकर आए थे। एवरीवन लाफ्ड, अब सभी हंसने लगते हैं। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी अपनी जेब से बॉल को बाहर निकालता है। टुक आउट मतलब होता है बाहर निकालना। मनोज ग्रैब इट एंड टॉस इट ओवर टू दीपक। अब मनोज क्या करता है कि बॉल को गोपी से छीन लेता है और उसे दीपक की ओर उछाल देता है। ओवर टू का मतलब होता है की तरफ, और टॉस्ट मीन्स होता है उछालना। सीइंग दिस यानी कि यह देखकर गोपी सैट एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, गोपी अपनी ऊंची आवाज़ में कहता है स्टॉप, आई से स्टॉप, यानी कि रुको, मैंने कहा रुको। से मतलब होता है कहना। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, खेलना स्टार्ट कर दो अंधेरा होने से पहले। क्या कहता है, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, जब तक अंधेरा होने से पहले खेलना स्टार्ट कर दो। तो मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट
एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर। तो मनोज कहाँ जाता है, गोल पोस्ट के पास जाता है। मनोज गोल पोस्ट के पास गया और वो गोलकीपर बना। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। अब गोपी कहाँ खड़ा होता है, सेंटर ऑफ द फील्ड यानी कि फील्ड के सेंटर के अंदर जिस जगह पर वो खेल रहे होते हैं उस जगह पर गोपी हॉकी स्टिक को पकड़कर खड़ा होता है। स्टूड कहते हैं खड़े होने को। ही पास्ड द बॉल टू दीपक, वो बॉल को दीपक को पास करता है। हु ड्रॉप द बॉल टूवर्ड्स रमनी। अब जो दीपक है ना बॉल को हिट करता है, यानी कि ड्रॉप मीन्स होता है बॉल को हिट करना, मारना। तो दीपक बॉल को रमनी की तरफ, रमनी की ओर हिट करता है। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। रमनी ड्रिबल द बॉल विद द स्टिक एंड वेंट टू जे। ड्रिबल किसे कहते हैं बच्चों, हॉकी स्टिक से बॉल को धीरे धीरे आगे हिट करना, उसे ड्रिबल कहते हैं। तो रमनी बॉल को ड्रिबल करती है और फिर जे के पास जाती है, जे के पास चली जाती है। अब बुक के पेज नंबर 14 पर आ जाएंगे। रमनी कहती है कम ऑन जे, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। अब देखो रमनी कहती है कम ऑन जे, शॉट खेलो अपना और इसको किसकी तरफ लेकर जाओ, गोल पोस्ट की तरफ लेकर जाओ। मनोज ज़ोर से कहता है ये बात, मनोज कहता है, सेड मीन्स होता है कहना। जे टाइटेंड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक, यानी कि जे स्टिक के आसपास अपनी रिस्ट को मजबूती से टाइट कर लेता है। विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, और फ्लैट साइड से बॉल को टच करता है। ही हिट द बॉल सो हार्ड, वो बॉल को बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करता है। डेट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट, जो बॉल होती है ना, वेंट पास्ट मतलब चले जाना, यानी कि चली जाती है प्लेग्राउंड के गेट के बाहर, प्लेग्राउंड गेट, एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर। और बॉल कहाँ जाकर गिरती है, वहाँ से एक स्कूटर गिर रहा होता है उसके अंदर जाकर गिर जाती है। फेल इनटू द बास्केट यानी कि स्कूटर की बास्केट के अंदर बॉल जाकर गिर जाती है। द स्कूटरिस्ट, स्कूटरिस्ट यानी कि जो स्कूटर चला रहा है उसे स्कूटरिस्ट कहते हैं। द स्कूटरिस्ट हु वाज अनवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपन। अब जो स्कूटरिस्ट था इस बात से अनजान था कि क्या हुआ है। ड्रॉप पास्ट, और वो वहाँ से आगे चला जाता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, उसी वक्त सभी बच्चे गेट पर भागकर आते हैं। द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर चला जाता है। एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी साथ में चली जाती है। दे लुक एट ईच अदर, वे सभी एक दूसरे को देखते हैं। एंड ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, और बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं कि बॉल स्कूटर में किसी के साथ चली जाती है। अब देखो बच्चों इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है। ड्रिबल मतलब क्या होता है, गेंद को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। रसलिंग कहते हैं सूखे पत्तों की आवाज़ या फिर सरसराहट को। ग्रैब कहते हैं पकड़ना या फिर झपटना। बोस्ट होता है डींगे मारना। अनवेयर कहते हैं अनजान को, और थर्ड कहते हैं धड़ाम की आवाज़ को। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वेरांडा, यानी कि गोपी बरामदे में क्या कर रहा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे गोपी वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द वेरांडा, गोपी बरामदे पर किताब पढ़ रहा था। देखो ऑन होता है पर, रीडिंग यानी कि पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन, यानी कि गार्डन में जाने से पहले गोपी ने क्या आवाज़ सुनी। तो आप आंसर लिखोगे गोपी हियर समथिंग रसलिंग एंड फॉलिंग साउंड विद अ थर्ड, गोपी ने सुनी कुछ सरसराहट की, गिरने की, धड़ाम की आवाज़। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल, गोपी की गेंद की खोज के बारे में बताओ कि उसने कैसे गेंद को खोजा था। तो आप आंसर लिखोगे गोपी लुक्ड इन द गार्डन, गोपी गार्डन में देखता है, बुशेस में यानी कि झाड़ियों में, बॉल को। देन ही सो अ वाइट बॉल ऑन ड्राई लीव्स, तब उसे दिखाई देती है सफ़ेद बॉल सूखे पत्तों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। कुछ डायलॉग दिए गए हैं। द डायलॉग वॉज सेड बाय, यानी कि इस डायलॉग को किसने कहा। द डायलॉग वॉज सेड टू, किससे कहा है ना। द बॉल
आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, जो बॉल मुझे मिली है वह हॉकी बॉल है। ये बात गोपी ने अपने दोस्तों से कही। माई फादर बाउट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, तो ये बात दीपक ने अपने दोस्तों से कही थी। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, 4 महीने पहले मेरी बॉल खो गई थी। ये बात मनोज ने गोपी से कही थी। आगे है शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, मुझे बॉल दिखाओ और मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी। तो ये बात रमनी ने गोपी से कही थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, गोपी से बॉल को किसने झपटा था। हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और फिर गेम कैसे स्टार्ट हुआ था। तो आंसर नंबर 5 को आप लिखोगे मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी, यानी कि मनोज ने गोपी से बॉल को झपटा। ग्रैब ये माने कि झपटना। व्हेन ऑल फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट द बॉल, जब सभी दोस्त बॉल के बारे में बातें कर रहे थे। देन सडनली, तब अचानक गोपी सेड, गोपी ने कहा लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। बिफोर इट गेट्स डार्क, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। एंड द गेम स्टार्टेड, और इस तरीके से गेम स्टार्ट हो गया था। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी के अंत में सभी हंसने क्यों लगे। तो आप लिखोगे एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा, क्योंकि दे वर फाइटिंग ओवर द बॉल, क्योंकि सभी बॉल के लिए लड़ रहे थे। ट्राइंग टू प्रूव, इस बात को प्रूव करने के लिए। होस इट वॉज, यानी कि ये किसकी है। बट द बॉल वेंट अवे विद द स्कूटर, पर बॉल स्कूटर के साथ चली गई। वेंट अवे मीन्स होता है चले जाना। पेज नंबर 16 पर आएंगे थिंक एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ़, आप क्या करना चाहोगे अगर। लाइक गोपी, गोपी की तरह। यू हैड फाउंड अ बॉल, आपको एक बॉल मिलती है। डैट डिड नॉट बिलोंग टू यू, जो कि आपकी नहीं है, जो कि आपसे बिलोंग नहीं करती है। तो आप क्या करोगे। तो मैं क्या करूँगी, आई वुड हैव आस्क्ड अदर, मैं दूसरों से पूछना चाहूँगी। एंड ट्राई टू फाइंड होस बॉल इट इज़, और ये ढूंढने की कोशिश करूँगी कि यह बॉल किसकी है। होस मीन्स होता है किसकी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन, यानी कि सोचो, व्हाट हैपेंड टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज़ टेकन अवे बाय द स्कूटर। अब देखो उस हॉकी बॉल का क्या हुआ होगा जब वो स्कूटर के साथ चली गई होगी, या टेकन अवे यानी कि चले जाना। वेयर डज इट गो, ये कहाँ गई होगी। हु फाइंड इट्स, और इसको किसने ढूंढा होगा, और ये किसको मिली होगी। तो आंसर होगा द बॉल गोज टू अ फार ऑफ प्लेस, यानी कि किसी दूर स्थान पर बॉल चली गई होगी। द स्कूटर ड्राइवर फाइंड इट्स, और स्कूटर की ड्राइवर ने इसको ढूंढा होगा, पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोटिस डेट द स्कूटरिस्ट यानी कि स्कूटर चलाने वाला इज़ वियरिंग अ हेलमेट, हेलमेट को पहनता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट, तो हेलमेट को पहनना, वियर मीन्स पहनना, क्यों ज़रूरी है। शुड द पिलियन राइडर, यानी कि जो पीछे बैठा हुआ सवारी होती है, स्कूटर के पीछे जो सवारी बैठी होती है उसे पिलियन राइडर कहते हैं। तो शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट, क्या पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो थर्ड आंसर लिखोगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट टू प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम इंजरी, तो ये इम्पॉर्टेंट है हेलमेट को पहनना, ये हमारे हेड को इंजरी से बचाता है। येस द पिलियन राइडर शुड ऑल्सो वियर अ हेलमेट, और पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैच कॉलम है। ड्रिबल का मतलब क्या होता है, बॉल को आहिस्ता आहिस्ता मूव करना। मूविंग अ बॉल विद स्मॉल स्टेप्स वाइल प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलने के दौरान बॉल को हल्के हल्के टेप से आगे मूव करना। बोस्ट होता है टू स्पीक टू प्राउडली, यानी कि डींगे मारना। रसल कहते हैं सरसराहट की आवाज़ को। अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड को। ग्रैब कहते हैं झपटने को, यानी कि टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, यानी कि अचानक से किसी चीज़ को झपट लेना। अब देखो इस चैप्टर के फिलअप्स हैं, तो फिलअप्स को कंप्लीट करने से पहले जो यहाँ पर वर्ड हैं उनके मीनिंग जान लेते हैं। सिंस मतलब होता है तब से, हाउ एवर फिर भी, बिकॉज क्योंकि, वैन जब,
गोपी completed his work. गोपी ने अपना काम पूरा कर लिया because he wanted to go outside and play. क्योंकि वे बाहर खेलने जाना चाहता था. wanted मतलब जाना चाहता था. Dash when he reached the playground nobody was there. अब यहाँ पर आएगा जब वह प्लेग्राउंड पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई नहीं था. तो फिर भी है ना, however फिर भी when he reached the playground nobody was there. Since his friend were yet to join him. तब उसके दोस्त उसको तब से his friend were yet to join him, यानी कि जब तक उसके दोस्त ज्वाइन करने वाले थे वे घूमने लगा. He decided to take a walk. After 15 minutes, 15 मिनट के बाद 5 of them, उनमें से 5 आए. Everyone started to discuss the game. और हर कोई गेम के बारे में डिस्कस करने लगा. They decided to play hopscotch. वे hopscotch खेलने के लिए डिसाइड करते हैं. When जब they go to know, जब वे ये जानना चाह रहे थे कि रमनी would not be joining them, यानी कि रमनी उनको खेलने के लिए ज्वाइन नहीं करेगी, तो वो क्या खेलना स्टार्ट करते हैं, हॉपस्कॉच को खेलने के लिए स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. गोपी यूजुअली प्लेस हॉकी. यूजुअली यानी कि अक्सर. एट स्कूल यानी कि गोपी अक्सर स्कूल में हॉकी खेलता है. बट टुडे यानी कि आज. ही इज़ स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट. पर आज वो अपने टेस्ट के लिए स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है. The adverb usually tell us that an action happens many times. तो देखो ये जो वर्ड है ना usually, ये किस एक्शन को बता रहा है, जो एक्शन many times होते हैं, है ना. अक्सर यानी कि वो अक्सर आए दिन स्कूल के अंदर हॉकी खेलता रहता है. तो जो यूजुअली वर्ड है many times के एक्शंस को बता रहा है कि ऐसा अक्सर होता रहता है. दिस सेंटेंस टेल अस डेट द एक्शन ऑफ प्लेइंग, यानी कि ये सेंटेंस खेलने के एक्शन को बता रहा है. हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि वो हॉकी मोस्ट ऑफ द टाइम खेलता है. द एडवर्ब टुडे टेल अस द टाइम ऑफ द एक्शन स्टडी. और जो वर्ड टुडे है वो किसको बता रहा है, एग्जैक्ट पढ़ने के टाइम को बता रहा है ना. यहाँ पर देखो ऊपर वाले वर्ड से मैनी टाइम्स का पता चलता है और नीचे वाले वर्ड से एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है, एक्शन का पता चलता है पढ़ने का टुडे वर्ड से. नेक्स्ट पेज पर आएंगे. नाउ एंड सर्कल द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको इनको सर्कल करना है और ये बताना है कि कौन से वर्ड से हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स या फिर हैपेंड, है ना. देखो जैसे कि गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन. गोपी तुरंत उठा और गार्डन की ओर दौड़ लगाई उसने. तो इमीडिएटली वर्ड से तभी के तभी उठाना, वो तभी उसी वक्त एकदम से, वो हमेशा रोज़ाना तो दौड़ नहीं लगाता है. तो इससे टाइम का पता चलता है ना. खाली टाइम का, हाउ मेनी टाइम्स का पता नहीं चलता, कितनी बार का पता नहीं चलता, सिर्फ उसी वक्त का, तुरंत का पता चलता है. शमा ऑफेन यानी कि अक्सर. राइट्स इन हर डायरी, वे अक्सर अपनी डायरी में लिखती है. तो ऑफेन जो वर्ड है एडवर्ब है, ये हाउ मेनी टाइम्स को बता रही है कि वो एक से ज़्यादा बार अपनी डायरी में लिखती है. सिर्फ एक बार की बात नहीं हो रही है, कई बारी की बात की जा रही है. ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी. उसके सभी दोस्त रोज़ाना हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे. तो रेगुलर जो वर्ड है ना, रेगुलरली वर्ड, ये हाउ मेनी टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बार बार, है ना, रोज़ाना खेलने के लिए जाते थे रेगुलरली. आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क. मैं हमेशा अपना होमवर्क करती हूँ. तो ऑलवेज वर्ड क्या है, हाउ मेनी टाइम्स है, इससे कई बार काम के होने का पता चल रहा है. येस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच. मैंने लंच के बाद आइसक्रीम खाई येस्टरडे. तो येस्टरडे में सिर्फ येस्टरडे वाले दिन की ही बात की जा रही है. तो ओनली टाइम का पता चल रहा है, सिर्फ टाइम का पता चल रहा है, हाउ मेनी का नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बार खाने की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ येस्टरडे को खाने की बात कही गई है. मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड. मोनिका कभी जंक फूड नहीं खाती है, कभी भी नहीं खाती है, यानी कि अक्सर जब भी उसके सामने जंक फूड आता है वो उसे कभी नहीं खाती. तो हाउ मेनी टाइम्स हो गया. नाउ यानी कि सिर्फ अब. दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि अब वे अपना पसंदीदा गाना गा रहे हैं. तो अब की केवल, है ना,
वक्ती तौर की बात की जा रही है तो यहाँ पर सिर्फ टाइम आएगा, यानी कि जो काम बार बार रिपीट होंगे उसमें हाउ मेनी टाइम्स लिखेंगे आप, और जो काम केवल एक बार होगा उसमें खाली आप टाइम को लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ लीव्स और कुछ ब्रांचेस इस तरीके से ट्विक्स बनाकर दिखानी है। ट्विक्स किसे कहते हैं? लकड़ी के टुकड़ों को बहुत सारे आसपास बना देंगे और उसके अंदर इस तरीके से एक छुपी हुई बॉल को दिखाएंगे, पत्तों को कलर कर देंगे और वो बॉल को भी कलर कर देंगे, तो बॉल को पत्तों के नीचे छुपा हुआ आपको दिखाना है। यहाँ पर पेज नंबर 20 पर आ जाओ। द टीचर स्टार्ट अ स्टोरी विथ सेंटेंस। एक टीचर एक स्टोरी को एक सेंटेंस से स्टार्ट करती है। आगे की स्टोरी बच्चे बनाकर बताएंगे। जैसे कि टीचर कहती है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ बॉय फाउंड अ मैजिक की। एक लड़के को एक जादुई चाबी मिलती है। एक स्टूडेंट कहता है कि द की ओपनड अ डोर टू अ सीक्रेट गार्डन। ये जो चाबी है सीक्रेट गार्डन के डोर को खोलती है। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है इन द गार्डन में ही सो अ टॉकिंग रैबिट। वे एक बोलने वाले खरगोश को देखता है। तीसरा स्टूडेंट कहता है अब आपको अपने पास से थोड़ा सा कहानी को बढ़ाना है। द गार्डन वॉज बिग एंड ब्यूटीफुल। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाकर लिखना है एक सेंटेंस के रूप में। अब देखो बी है, द टाइटल ऑफ दिस बुक इज संतूर। से द वर्ड बुक। नेक्स्ट, से द वर्ड संतूर। डिड यू नोटिस द डिफरेंस? ऑल्थो, हालांकि बोथ द वर्ड्स हैव डबल ओ इन देम। द साउंड ऑफ डबल ओ इन बुक इज शॉर्ट, द साउंड ऑफ डबल ओ इन संतूर इज लॉन्ग। अब देखो बुक के अंदर भी डबल ओ आ रहा है और संतूर की स्पेलिंग में भी डबल ओ आ रहा है, मगर बुक वाली स्पेलिंग के अंदर डबल ओ की साउंड बिल्कुल शॉर्ट है बुक, और संतूर के अंदर डबल ओ की साउंड लॉन्ग है संतूर, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं जिनके अंदर डबल ओ की साउंड लॉन्ग आएगी। आपको लॉन्ग वाली साउंड को इस तरीके से सर्कल करना है, जैसे कि स्कूल, मरून, स्कूटर, ब्लूम, फूड और मून। इन सभी के अंदर डबल ओ की साउंड आपको लॉन्ग यानी कि लंबी सुनाई दे रही है, और बाकी के सभी वर्ड्स के अंदर डबल ओ की साउंड शॉर्ट है, जैसे कि हुड, फुट, लुक, बुक, शुक और टुक। इन सभी में बिल्कुल शॉर्ट आवाज़ सुनाई दे रही है डबल ओ की, और बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी में डबल ओ की लॉन्ग साउंड आई है। तो लॉन्ग साउंड वाली जो वर्ड हैं उनको आप इस तरीके से एनसर्कल कर देंगे। अब पेज नंबर 21 पर आओ। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट। जब तक बच्चे दौड़कर गेट तक गया, द स्कूटर वॉज गॉन। तो स्कूटर चला गया, एंड सो वॉज द बॉल, और साथ में बॉल भी चली गई। दे लुक एट ईच अदर, वे एक दूसरे को देखते हैं, एंड ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, और बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट के बाद गोपी और उसके दोस्तों ने क्या बातचीत की होगी आपको उसे लिखना है। जैसे कि गोपी कहेगा ओ नो द बॉल वेंट अवे विद द स्कूटर। वेंट अवे यानी कि चले जाना, यानी कि बॉल स्कूटर के साथ चली गई। रमनी कहेगी डेट वॉज रियली फनी, ये तो बहुत फनी है। दीपक कहेगा वी शुड हैव हिट इट लाइटली, हमें बॉल को हल्के हिट करना चाहिए था। मनोज कहेगा लेट्स ब्रिंग अनदर बॉल टुमारो, हम कल नई बॉल लेकर आएंगे। जे कहेगा एंड देन वी विल प्ले अगेन, और तब हम दोबारा खेलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर सन के साथ आपको इन सभी को ज्वाइन करना है, इसी तरीके से बॉल के साथ इन सभी वर्ड्स को ज्वाइन करना है। एक यहाँ पर दे दिया जैसे कि सन प्लस सनराइज, सन प्लस सनशाइन, सन प्लस सनफ्लावर, सन प्लस सेट सनसेट, फुट प्लस बॉल फुटबॉल, बेस प्लस बॉल बेसबॉल, बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल, वॉली प्लस बॉल वॉलीबॉल। अब देखो यहाँ पर राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दिस वर्ड्स इन योर नोटबुक, यानी कि इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके अब आपको सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो आप इस तरह से बना सकते हो। द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल एट सनराइज, सनराइज के समय स्काई सुंदर दिखता है। आई लाइक टू वॉच द सनसेट, मुझे सनसेट को देखना पसंद है। आई प्ले आउटसाइड इन द सनशाइन, मुझे बाहर धूप में खेलना पसंद है। आई सो सनफ्लावर इन द गार्डन, मैंने गार्डन के अंदर सनफ्लावर देखा। आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ।
आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। माई फ्रेंड्स प्ले बेसबॉल, मेरे दोस्त बेसबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल इज़ अ आउटडोर गेम, वॉलीबॉल एक आउटडोर गेम है, यानी कि घर से बाहर खेला जाने वाला गेम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ हिंट दी गई हैं, आपको उन हिंट्स के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। जैसे कि समथिंग डेट हैज़ 4 legs ऑन विच यू जनरली सिट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी 4 टांगें हैं और जिस पर हम आमतौर पर बैठते हैं, तो ये चेयर होती है। वाटर डेट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, यानी कि बादलों से पानी गिरता है, तो ये क्या है, रेन है। अ व्हीकल डेट रन्स ऑन ट्रैक, एक ऐसा व्हीकल जो कि ट्रैक पर चलता है, दौड़ता है, तो ये क्या होगी, ट्रेन, ट्रेन हमेशा ट्रैक पर चलती है। यू यूज़ दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर, आप इस रंग को पिक्चरों को और दीवारों को रंगने के लिए यूज़ करते हो, तो ये क्या होगा, पेंट होगा। द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट हेल्प्स यू थिंक, बॉडी का ये पार्ट आपको सोचने में मदद करता है, तो सोचने में हमारी मदद ब्रेन करता है। नेक्स्ट है अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, एक ऐसा जीव जो कि स्लो मूव करता है और उसकी शेल भी है, तो स्नेल होता है ये। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, लेटर और पैकेजेस आप भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं, तो हम मेल से करते हैं। द मूवमेंट ऑफ बोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर नावों की मूवमेंट को क्या कहते हैं, यानी कि पानी पर नाव के चलने को सेल कहते हैं। ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, तो ये सभी जानवरों के पास होती है लंबी और छोटी, तो ये होती है दुम, यानी कि टेल। स्टेप डेट टेक अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, यानी कि इससे हम स्टेप्स लेते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक, तो ये क्या होगा, स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियाँ। अब देखो यहाँ पर आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स लिखने हैं, कुछ 10 हैं। सबसे पहले यहाँ पर कबड्डी दिया गया है, आउटडोर गेम है, टीम की नीड होती है और किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, इसे नील कर देंगे। क्रिकेट आउटडोर गेम है, टीम चाहिए होती है, इसके लिए बैट बॉल और स्टंप्स ज़रूरी होते हैं। फुटबॉल के एक आउटडोर गेम है, इसके लिए भी टीम चाहिए होती है और फुटबॉल की नीड होती है। इसी तरह से चेस क्या है, इंडोर गेम है, इसके लिए 2 persons 2 players की नीड होती है। चेस बोर्ड और कॉइन्स की भी नीड होती है। बैडमिंटन आउटडोर गेम है, 2 और 4 प्लेयर्स खेलते हैं, इसमें रैकेट्स और शटल की नीड होती है। खो खो आउटडोर गेम है, टीम में खेला जाता है, किसी सामान की नीड नहीं होती है। इसी तरह से टेबल टेनिस इंडोर गेम है, 2 और 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं, इसमें टेबल, बैट और बॉल की नीड होती है। इसी तरीके से बास्केटबॉल आउटडोर गेम है, टीम की नीड होती है, टीम में खेला जाता है। बॉल और बास्केट रिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पर एस बनेगा बास्केट रिंग की। कैरम इंडोर गेम है, 2 और 4 प्लेयर्स खेलते हैं, यहाँ पर कैरम बोर्ड और कॉइन्स की नीड होती है। लूडो इंडोर गेम्स है, यहाँ पर 2 और 4 प्लेयर्स खेलते हैं, यहाँ पर लूडो बोर्ड और डाइस की नीड होती है।